हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम क्लासेस। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में से एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 यहाँ से स्टार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। और 2.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 2.2 के रूल बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन। ठीक है, जो कि होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस सी, इस फॉर्म में। ठीक इसमें x² तो वेरिएबल हैं, a b c इसमें कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये होती है जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी। तो अब इस इक्वेशन में इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ की अगर बात करें तो दो नंबर ऑफ़ जीरोज़ होते हैं जिसको हम अल्फ़ा और बीटा से दिखाते हैं। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक, तो अल्फ़ा और बीटा के दो फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो एक होता है सम ऑफ़ ज़ीरोज़ और एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ़ ज़ीरोज़। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरो। तो पहला होता है सम ऑफ़ ज़ीरो, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का सम। तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, और ये b और a क्या है, इसी का। b क्या है, x का कोफिशिएंट, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट। तो इसके इस तरह से भी लिख लेते हैं इसको, क्या, माइनस, और b की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, x का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x। और a क्या होता है आपका, x² का कोफिशिएंट, तो a हो जाएगा आपका x² का कोफिशिएंट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की। तो अगला फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, जो कि फॉर्मूला होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और आपका a क्या है, वही कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, क्या, c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, और a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, जैसे कि ऊपर लिखा था हमने, तो वही हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ। तो यहाँ पर इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा ax² प्लस bx प्लस सी। तो c इसमें कांस्टेंट टर्म है, b इसमें x का कोफिशिएंट है, और a इसमें x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये इसमें फॉर्मूले हैं जो इसमें फॉर्मूले यूज़ होंगे। फॉर्मूले के बाद हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं सीधे। तो ये है एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज़ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि निकालने हैं इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। ठीक है, हमें फाइंड ऑफ ज़ीरोज़ निकालने, जितने भी ज़ीरोज़ है इसमें वो निकालने। तो ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं देखिएगा ज़रा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो आपको क्या करना होता है इसका सॉल्यूशन करने के लिए, ज़ीरोज़ निकालने के लिए। ये कौन सी इक्वेशन है, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसकी जो पावर है वो 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने का मेथड क्या होता है, आपको 8 के ऐसे फैक्टर देखने हैं कि माइनस करने पर 2 आए। ठीक है, आपको कैसे देखना पड़ता है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको देखना पड़ता है। और 8 के आपके ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये वाला जो साइन है उसको अकॉर्डिंग माइनस करने पर ये नंबर आए, x का कोफिशिएंट है यानी कि 2 आए। तो मैंने क्या बोला, 8 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पर 2 आए। तो 8 के अगर फैक्टर करेंगे तो माइनस करने पर 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 8 के हमने फैक्टर किए, तो अगर मैं 4 2 जा लिखूँ 8, तो 8 के फैक्टर हो गए ये। और 4 में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। यानी कि हमारी सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, जो मैं बोल रहा था उससे।
कि 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपस में उनको माइनस करने पर 2 आए। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को एज इट इज़ ऐसे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस, और 2 की जगह पर आपने जो फैक्टर निकाले हैं वो आपको लिख देने हैं, कैसे, 4 माइनस टू, और इसका क्या हो जाएगा, x की जगह पर x और -8 की जगह पर -8। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू में 0 लगा लेंगे। ठीक, तो फिर अब इसके बाद एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस माइनस को जब ओपन करेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो -4, और x का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4x। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 2x। ठीक है, और माइनस का 8 एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू 0 कर लेते हैं जब भी हम इसके सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस दोनों में से हम देखेंगे, अब दो दो के पेयर बना लेंगे, ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर। इन 2 के पेयर में से हम ये पता करेंगे कि दोनों में से कॉमन क्या है। तो इसमें एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसमें 2x आ रहे हैं, इसमें 4x है, यानी कि इसमें 4 है और एक x है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, यानी कि दोनों में एक जैसी चीज़ कौन सी है, तो इसमें भी x की 2 पावर है और इसमें भी एक x है, तो एटलीस्ट एक x तो कॉमन है ही। तो ब्रैकेट लगा लो बस। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या बचा वो देखना है। कॉमन लेने के बाद बचने के लिए आपको बेसिकली भाग देना होता है, इसमें डिवाइड करना होता है। तो इसमें से क्या बचा, एक्स स्क्वायर है, एक्स कॉमन ले लिया तो बचा क्या, एक्स। ठीक है, और इसमें से जब कॉमन ले लिया एक्स को तो क्या बचा, इसके पास 4 बचा माइनस के। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से हमें कॉमन देखना है, तो इन दोनों में से इसमें तो x आ रहा है, इसमें x नहीं आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो इसमें 2 का मल्टीपल तो है ही 8, तो एटलीस्ट 2 तो कॉमन आ ही सकता है। और किसका 2 कॉमन आएगा, प्लस का, तो प्लस का 2 कॉमन लिया हमने, प्लस का 2 कॉमन लिया तो बचा क्या, x, और इधर क्या बचा, 4 बचा ना, क्योंकि भाई x माइनस 4 यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर ये आएगा, मल्टीप्लाई करने पर सेम वही इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इन दोनों टर्म में से आपके पास ये टर्म मिला, एक प्लस का ये टर्म मिला, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से कॉमन है x माइनस 4। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब भी आप इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जब भी आप ब्रैकेट बनाओगे तो दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। ठीक, तो आपने दोनों ब्रैकेट जब एक जैसे बने हैं तो एक जैसे टर्म है उसमें, तो ये x माइनस 4 कॉमन ले लिया, बचा क्या, इधर बचा आपका, वो दूसरे ब्रैकेट में लिखो, इधर बचा x और इधर बचा प्लस का 2, तो +2 हो गया, और उसके बाद आपने क्या किया, इज इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों टर्म को एक एक बार 0 के इक्वल रखना है, यानी कि एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल रखना है, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल रखना है। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है दोनों चीज़, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब इस टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये 0 में जाके ख़त्म हो जाएगा। तो पहले एक बार तो आपको क्या लेना है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लेना है एक बार तो। ठीक है, और दूसरी बार आपको क्या लेना है, दूसरी बार दूसरे टर्म को भी इधर ही लिख लेता हूँ, दूसरी टर्म में लेना है आपको x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों टर्म हो जाएंगे। तो जब आपने x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिया, तो जब 4 को माइनस का है उस साइड ले जाएंगे, इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। और इधर जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, 2 को जब उधर ले जाएंगे, प्लस का था तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो ये आपके दो वैल्यू आ जाएंगी। तो आपके नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या आ गए, इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो है वो 2 हैं, और दो जो नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो भाई 4 है और एक है भाई -2। तो दो नंबर ऑफ़ जीरो हैं जो कि 4 और -2 है। ठीक, ओके, तो इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि आपने ज़ीरोज़ निकाल लिया, तो ये ज़ीरोज़ हो गए आपके, ये पहला और ये दूसरा। तो जैसे मैंने बताया था कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा मानते हैं जो जनरल इक्वेशन में। तो हमारा अल्फ़ा की वैल्यू 4 हो गई और बीटा की वैल्यू -2 हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, अब इसमें एक और पार्ट ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक और पार्ट पूछा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप बताने के लिए हमने अल्फ़ा बीटा ये हमारे निकल आए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो हमने निकाला सम ऑफ ज़ीरोज़, जो कि मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a।
अब ये b अपॉन ए कहाँ से आएगा, ठीक है। और अगला जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसमें होता है c अपॉन ए, तो c अपॉन ए कहाँ से आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको वो इक्वेशन देखनी है जो आपकी इक्वेशन है। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इक्वेशन थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन में आपकी ये इक्वेशन दे रखी थी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है a। तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 कंपेयर करने पर, ठीक है। किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको, इससे किससे कंपेयर कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर रहे हैं जनरल इक्वेशन से। ओके, तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो a की वैल्यू बेसिकली क्या हुई 1 हुई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का गुणांक है -2, साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x का गुणांक है b, तो b की वैल्यू क्या आ रही है -2, क्योंकि b की जगह पर ही -2 आ रहा है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है c और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -8, तो c की वैल्यू क्या आ रही है -8। तो यहाँ पे ए बी सी निकाल दिया आपने। ए बी सी निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस ए बी सी को यहाँ पर पुट करना है v। अब माइनस की जगह पे माइनस, b की वैल्यू क्या निकाली है आपने -2 निकाली है, तो आपने -2 को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद a की वैल्यू क्या निकाली है 1 निकाली है, तो a की जगह पे 1 लिख लेना है। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो कितना हो गया ये +2, और अपॉन 1, तो अपॉन 1 है यानी कि 2 आ गई वैल्यू। तो 2 क्या आ गया आपका, सम ऑफ जीरोज़ आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। आगे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है, उसको लिख लेता हूँ मैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है सी अपॉन ए होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए होता है, तो सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो सी की वैल्यू कितनी है -8 है, और ए की जगह पे ए की वैल्यू जो कि 1 है, तो कितना आ गया -8 आ गया, प्रोडक्ट निकल आया। अब हम निकालते हैं अपने जो जीरो आए थे उससे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए जो हमारे ज़ीरोज़ आए थे वो क्या आए थे, एक आया था 4, एक आया था 2। तो हमारा पहला जो अल्फ़ा है वो कितना है 4 है, और जो बीटा है वो कितना है -2, ठीक। तो ये वेरीफाई कैसे होगा, आपका जब सम करेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 प्लस -2, कितना हो जाएगा ये 4 में से -2 को हम घटा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो -2 और कितना आ गया 2। तो ये 2 जो आया है और ये हमारा सम ऑफ जीरोस था वो वेरीफाइड है, ठीक है। मल्टीपल देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपका 4 और 2 का मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई किया -2 में, तो 4 2 जा 8, तो 8 हो गया -8, यही -8 यहाँ पर आया, यानी प्रोडक्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया और हमारा सम जो था वो भी वेरीफाई हो गया। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट का, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये लिखा हुआ है। तो जब ये लिखा हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में कि अभी हमने पहले क्या किया था फैक्टराइजेशन के लिए, मैं तुमको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने 8 के फैक्टर किए थे। ये फैक्टर हम 8 के उस कंडीशन में करते हैं जब इधर एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो 1 हो, हर कंडीशन में कोई मल्टीपल ना हो उसके साथ, उसका कोई कोफिशिएंट ना हो, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में आपके पास जो एस स्क्वायर है यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक कोफिशिएंट है, और जब भी आपको कोफिशिएंट हो तो आपको क्या करना पड़ता है, इस कोफिशिएंट का इस कांस्टेंट में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। इस कोफिशिएंट का इस कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ये 4 आ गया, तो आपको अब इसके फैक्टर बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे भाई, हमें क्या करने हैं 4 के, अब यहाँ पे 4 इमेजिन करो, तो आपको 4 के, क्योंकि इससे 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 4 आए। तो 4 के भाई ऐसे फैक्टर जो होते हैं वो मैं ऐसे कर लूँ 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 भी तो भाई मल्टीप्लिकेशन करके 4 ही आता है, और अगर मैं 2 और 2 को ऐड करूँगा तो भी भाई 4 ही आता है, क्योंकि 2 और 2 प्लस करके लाना है हमें, तो 4 बनना है। तो हमारा 2 और 2 करेक्ट है,
2 और 2 करेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे जैसे पहले लिखा था। इक्वेशन में पहला टर्म सेम टू सेम, ठीक, माइनस ब्रैकेट लगाया, 4 की जगह पे क्या लिखा 2 + 2 जैसे पहले किया था, और s की जगह पे s और +1 की जगह पे +1 इक्वेटेड टू 0 कर लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4s² -2s 2s, क्योंकि ये वाले माइनस से ये -2s और ये वाले माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 2s और प्लस के 1 = 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है और फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन अगर देखेंगे तो 4 और 2 में से एटलीस्ट 2 तो कॉमन आ ही रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आते हैं, और s² और s में से एटलीस्ट s तो कॉमन आ ही रहा है, क्योंकि इसमें 2 s हैं, इसमें 1 s है, तो 2s हमने कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट लगा दी। तो इधर क्या बचा, इधर 2 से ये डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 बचा, और 1 s से किया तो 1 s बचा, ठीक। और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का माइनस बचा, 2s से 2 और 2s जाएगा तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ठीक है। जब डिवाइड करते हैं तो 1 ही तो बचता है, तो 1 बचा। अब इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे तो भाई इसमें 2s है, इधर 1 है, तो इसमें ना तो 2 कॉमन आ रहा, ना s कॉमन आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पहला वाला टर्म हमारा माइनस का है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। 1 तो भाई कहीं से भी कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने क्या किया, 1 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, अब ये माइनस का जो 2s था वो हो गया प्लस का 2s, और जो 1 प्लस का था वो माइनस का 1 हो गया, = 0, ठीक है। अब मैंने क्या समझाया था आप लोगों को, मैंने समझाया था कि भाई दोनों जो ब्रैकेट बनते हैं ना वो एक जैसे बनते हैं, और वही हुआ, एक जैसे ब्रैकेट बने। तो एक जैसे ब्रैकेट दोनों में से कॉमन है, 2s - 1 वाला ब्रैकेट दोनों में से कॉमन है, तो बचा क्या, दूसरा ब्रैकेट बचा। दूसरे ब्रैकेट में क्या क्या बचा, इधर बचा 2s और इधर बचा माइनस के 1, भाई = 0। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बने, ठीक है, एक जैसे बने हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, दोनों को = 0 कर दो, तो 2s - 1 = 0 पहले ब्रैकेट में, और दूसरी तरफ 2s - 1 = 0। तो यहाँ से 1 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2s 1 जो हो जाएगा वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 2 को, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है इसके, तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो s = 1/2, ये हो जाएगा s की वैल्यू। अब यहाँ से जब निकालेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही 2s = -1, इधर जाके राइट हैंड पे जाके प्लस का 1 हो गया, और 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाले जाके डिवाइड में हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज़ दूसरी साइड भेजने पर डिवाइड में पहुँच जाती है, डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में पहुँच जाती है, प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में पहुँच जाती है। तो इससे हमारे s के 2 वैल्यू आ गई, क्या क्या आ गई, एक आ गई s = 1/2, इधर भी एक और आ गई 1/2, तो हमारे 2 ज़ीरोज़ आ गए ये दोनों, ठीक है। तो ये गया इसका सेकंड पार्ट, ओके। अब इसमें हमारे ज़ीरोज़ क्या आए आपके 1/2 और 1/2, दोनों 1/2 आए। तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हमें वेरीफाई करना है। अब तो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना है, सम निकालना है। तो सम जब निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, जो कि वैल्यू है, अब की बार डायरेक्ट करूँगा मैं, जो कि वैल्यू है 1/2 + 1/2, ठीक है, ओके। और कितनी हो गई, 1/2 1/2, 1/2 का मतलब आधा, और 1/2 का मतलब आधा, आधा आधा मिलके कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इसका जो सम है वो हमने निकाल लिया, फॉर्मूले से भी निकाल लेते हैं, और फॉर्मूले से हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस के b/a। अब माइनस का b/a, तो हमें चाहिए a, b और c, ठीक है, a, b और c चाहिए, तो a, b पहले क्वेश्चन की तरह a, b, c और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे अपने क्वेश्चन की, जो कि है 4s² - 4s + 1। तो इसमें से a, b और c निकालनी है, तो इसको कंपेयर किससे करेंगे, ax² + bx + c से इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 4, ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी -4, और c की वैल्यू मिल जाएगी 1, ठीक। अब इसको मिलने के बाद हमने a, b, c की वैल्यू निकाल ली, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं -b, ठीक है। ये जो हम निकाल रहे हैं आपका प्रोडक्ट, इसमें रख लेते हैं। तो इसमें जब रखेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस के b की वैल्यू कितनी है, -4, तो मैंने रखी -4, ओके, ये तो आएगी -4 आएगी, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है। अब देखो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया, और अपॉन में 4 का मतलब 4 से 4 गया 1 टाइम, तो कितना आ गया 1, तो आपको वेरीफाइड हो गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो वेरीफाई हो गए, एक साथ ही वेरीफाई कर दिया हमने। अब उसके बाद हम करते हैं किसको,
प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है हमने जो निकाला, क्या क्या निकाला है भाई, हमारे जो नंबर हैं वो कितने हैं 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्रोडक्ट, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, ऊपर वाले का ऊपर में गुणा होता है और मल्टीप्लाई होता है, और 2 का 2 में होगा, नीचे वाले का नीचे में, तो 1 × 1 1 और 2 × 2 4, तो ये 4 आ गया। और इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का वो होता है C/A। तो देख लेते हैं C क्या था, C की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 लगा दिया। ओके, A की वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 लगा दिए। तो भाई हमारा ये भी वेरीफाई हो गया, तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन वेरीफाइड, डन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो गिवन है वो गिवन है 6x² - 3 - 7x, ठीक। सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया था, सबसे पहली बात कि भाई इसका जो कोफिशिएंट होता है उसका कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इसमें कांस्टेंट जो है वो 3 बीच में दे रखा है, तो सबसे पहला काम आप ये करो, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, ये x² है, यहाँ पे x है, फिर कांस्टेंट इसी पैटर्न में लिखो हमेशा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। x² - 7x और -3 ऐसे करके लिख दिया मैंने इसे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, कांस्टेंट का इसके x² के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करके देखना होता है। तो ये होता है 6 × 3 = 18। अब आपको 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 7 आए, ठीक है। 18 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करने पर 7 आए, इस साइन को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो 18 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 9 2 जा भी 18 होता है, आता है कि नहीं आता। और 9 में से अगर मैं 2 को माइनस करूं तो भाई 7 भी आता है, ठीक है। तो यानी कि 9 और 2 परफेक्ट नंबर है, तो इसको यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x² माइनस और ब्रैकेट में 7 की जगह पे क्या लिख दिया, वही नंबर लिख देते जो आपने निकाला है। तो 9 - 2 और यहाँ पे लिखा x और यहाँ पे -3 = 0 कर दो। ओके, अब आपको क्या करना है, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करते हुए इस ब्रैकेट को ओपन करना होता है। तो हो गया आपका 6x² - 9 और x, ठीक है। और ये माइनस का जब इस वाले में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +2 और x और -3 तो था ही = 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो नंबर में कॉमन देखेंगे तो इधर 6 है और इधर 9 है, तो एटलीस्ट 3 तो कॉमन आ ही रहा है क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आते हैं। और x² और x में एटलीस्ट x तो आ ही रहा है क्योंकि भाई x² है वो, ठीक है। अब इसका इसमें डिवाइड दिया तो ये हो गया 2 और ये हो गया x, ठीक है, क्योंकि भाई कॉमन ले लिया। और इधर हो गया तो 3 3 जा 9 और कुछ नहीं बचा, डन। अब इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और पहला वाला किसका है, प्लस का, तो +1 ही कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस का होता है तो -1 कॉमन लेते हैं, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता तो 1 कॉमन लेते हैं, जिसका साइन होता है उसी के अकॉर्डिंग। तो 1 ले लिया, 1 ले लिया तो इधर क्या बचा, इधर भाई 2x बचा, इधर क्या बचा भाई -3 बचा, = 0 कर दिया। अब मैंने क्या बताया था, दोनों ब्रैकेट सेम बनते हैं भाई, सेम ही तो है, 2x - 3 2x - 3, तो उसको आप एक जगह आगे लिख लो, बेसिकली इनको कॉमन ले लिया। अब बचा के इधर बचा 3x और इधर बचा प्लस का 1 = 0। अब क्या करना है, दोनों को = 0 के लिख लेना है। तो 2x - 3 = 0 और यहाँ पर लिखना है आपको 3x + 1 = 0। तो 3 को जब उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x = 3, तो x = 3/2, क्योंकि ये 2 मल्टीपल में था तो डिवाइड में पहुँच गया। इधर भी देखेंगे 1 को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x = -1। अब 3 मल्टीपल में है तो डिवाइड में भेज देंगे, तो x = हो जाएगा -1/3, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये हो गई x की वैल्यू 1/3 आ गई। तो ये x के दोनों ज़ीरोज़ आ गए, तो ये ज़ीरोज़ हैं x के, तो हमने ये भी निकाल दिए, ठीक। अब इसमें देखते हैं ज़ीरोज़ क्या है थर्ड पार्ट में आपके 3/2 -1/3। ओके, तो इसकी जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन से पहले a b और c निकाल लेते हैं। इक्वेशन थी 6x² - 3 - 7x, ठीक है। ये हमने दोनों इक्वेशन लिख ली जो इस क्वेश्चन की इक्वेशन है। क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इसको
कंपेयर किया किससे, ax² प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर किया, तो हमें ये पता चल गया कि a की वैल्यू जो है वो 6 है कंपेयर करने पर, b की वैल्यू जो है वो -7 है यहाँ से कंपेयर करने पर, और c की वैल्यू जो है वो -3 आपको दिख ही रहा होगा। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ को अपने। तो हमारे ज़ीरोज़ क्या थे इस क्वेश्चन में, हमारे ज़ीरोज़ थे इस क्वेश्चन में 3/2 और -1/3, ये दो थे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है सम निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो सम निकालना है सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है, जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारा अल्फ़ा क्या आया है आपका 3/2 बना है यहाँ से, ठीक है, और बीटा क्या बना है -1/3। तो 3/2 और प्लस माइनस के 1/3। ठीक है, इसको सम कैसे करेंगे, इसको सम करने के लिए आपको पहले प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 3/2 माइनस 1/3। उसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है बेसिकली। एलसीएम, अब 3 2 का तो एलसीएम क्या होता है, कोई कुछ नहीं 6 होता है, तो आप सीधे सीधे इसका एलसीएम लिख लिए 6। ओके, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे तो करते हैं एलसीएम, तो 9 आ गया। बीच में साइन जो होता है वही लगाते हैं, 3 2 जा 6 और 2 का 1 में करेंगे तो 2, तो 9 में से 2 कितना आ गया 7/6। तो 7/6 क्या आ गए आपके, सम ऑफ द ज़ीरोज़ आ गए। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ ये तो आपने सम करके निकाले हैं, फॉर्मूले से निकालते तो फॉर्मूले से क्या होता है बाई फार्मूला, तो हमने फॉर्मूले से जब निकाले तो हमें पता है वी नो डैट कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस के b/a, और माइनस के b/a के हिसाब से हम निकालते तो माइनस, और b की वैल्यू कितनी है आपकी, b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, निकाली कितनी है -7, तो यहाँ पे लिख दिया आपकी -7। और a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू देखेंगे तो 6 है, तो a की वैल्यू हमने 6 लिख दी, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो प्लस 7/6। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 7/6 जो आया है आपका वो, और ये वाला 7/6 दोनों वेरीफाई हो गए, यानी कि हमारे करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो चलो फटाफट से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसी पेज में कवर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जब निकालना है हमको, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, अल्फ़ा का बीटा में मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो हमारा अल्फ़ा और बीटा क्या है, जो हमारे ज़ीरोज़ हैं वही, तो हमारे ज़ीरो क्या है 3/2 और -1/3, तो हमने लिखा यहाँ पे 3/2 और मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1/3। ठीक है, अब मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ नहीं करना पड़ता, सीधे ऊपर का ऊपर में तो 3 और नीचे का नीचे में 6 हो गया। ठीक है, और माइनस का माइनस। ठीक है, एक काम और कर सकते थे, 3 से 3 को यहीं पे कैंसिल आउट करके -1/2 कर देते, नहीं तो फिर आपको क्या करना है 3 से 2 को डिवाइड भी हो सकता है भाई, 2 टाइम, ये 1 टाइम 3 के टेबल में आता है, तो कितना आ गया, माइनस के 1/2 आ गया, माइनस के 1/2 आ गया। तो ये आपके क्या निकल आई, ये आपका ये प्रोडक्ट का निकल आया। आपको प्रोडक्ट को क्या निकालना, फॉर्मूले से और निकालना है बाय फॉर्मूले। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है हमको पता है, C/A होता है। C/A, C की वैल्यू कितनी है आपकी -3, तो हमने लिख दिया -3। A की वैल्यू कितनी है 6, तो ये 6 हो गया। अब देखो 3 से 6 कट रहा है, वैसे ही 1 टाइम, ये 2 टाइम एक ही टेबल में आते हैं, तो माइनस के 1/2, तो ये भी आपका -1/2 आ गया, ये भी आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो आपका थर्ड पार्ट हमने वेरीफाई कर दिया। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया, लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u। अब इसमें देखिएगा, इस क्वेश्चन में थर्ड जो कांस्टेंट होता है वो तो है ही नहीं, और इसमें दो ही टर्म है, तो हम दो टर्म में फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन देख लेते हैं बस, क्योंकि जब भी हम दो टर्म बनाते थे इधर, जैसे हम दो टर्म बना लेते, दो दो करके 4 बना लेते थे जब, तो दो दो में से कॉमन ले लेते, और यहाँ पर तो 2 ही है, तो 2 में से तो कॉमन ले सकते हैं, तो 2 में से और कॉमन आ रहा है तो भाई ले लो। तो इसमें देखो 4 है, इसमें 8 है, तो भाई दोनों में 4 का मल्टीपल है, तो हमने 4 को कॉमन ले लिया डायरेक्टली। ठीक है, और u² और u, तो u कॉमन ले लिया। ओके, तो इधर क्या बचा, इधर 4 तो गया और ये बचा u। ठीक है, और इधर क्या बचा भाई, 8u में से u कट गया, तो 4 2 8, तो प्लस का 2 बचा, इक्वेटेड टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म बन गए, एक तो ये 4u वाला और एक u+2, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है एंड में, वही जो मल्टीपल निकलने के बाद दोनों को 0 के इक्वल रख लेना है। तो आपको क्या करना है, 4u = 0 पहला टर्म, और दूसरा u+2 = 0। तो पहला जब 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो u की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। और इसमें जब हम निकालेंगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी,
-2 आएगी इधर ले जाके। तो आपके ये 2 टर्म हो गए, 2 जीरोज हमने निकाल लिए, एक तो u इक्वल टू 0 और एक u इक्वल टू -2। ओके, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट का वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर u की वैल्यू 0 आई है, यहाँ पे u की वैल्यू -2 आई है। वेरिफिकेशन के लिए हमें ये अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए हमने निकाला सम ऑफ ज़ीरोज़, तो जो कि होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो अल्फ़ा और बीटा को हमें ऐड कर लेना, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो भी वैल्यू निकली है उसको ऐड कर दिया। तो हमको क्या मिलेगा भाई, -2 ही मिलेगा, सेम मिलेगा ना, अलग तो नहीं मिलेगा यहाँ से। और वैसे अगर इसको फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो कहानी वही कहती है क्या, कि आपको क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा के लिए ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी सी की वैल्यू कहाँ से निकलती है, ए बी सी की वैल्यू निकलती है इक्वेशन से। इक्वेशन थी इस क्वेश्चन में 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो 4u² प्लस 8u, तो हमें कंपेयर किससे करना है, ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो जब x² और u² यानी कि स्क्वायर वाली जो टर्म है इसका कोफिशिएंट है a, तो a की जगह पे क्या आ गई है, वैल्यू आ गई 4, और ये x और u सेम टर्म है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, b की जगह पे क्या आ गई 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि x और u अलग अलग, तुम सोच रहे हो कि भाई u है ये, x है ये, तो ये दोनों वेरिएबल हैं, अलग अलग हैं। तो ax² की फॉर्म में ले लिए तो क्या au² की फॉर्म में भी ले सकते थे, वेरिएबल तो चेंज हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं वेरिएबल। ये तो अपनी तरफ से जनरल इक्वेशन बनाई थी। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब c की वैल्यू क्या लेंगे भाई, c की वैल्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो 0 लेंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं होती तो हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, क्योंकि भाई 0 ही ऐड हो रहा होगा और कुछ तो ऐड हो नहीं सकता। तो ये हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई। जब ए बी सी की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर जब रख देंगे b की वैल्यू, तो माइनस के b की वैल्यू कितनी है, 8 है कि नहीं, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो हमने ये 4 ले लिया। तो 4 2 जा 8 कट जाता है ये इससे, तो माइनस का 2 आ गया। तो ये हमारी वेरिफिकेशन ख़त्म। ठीक है, अब हमें करनी है प्रोडक्ट वाली। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहीं पे कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं भाई, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा क्या निकला है हमारा, 0 निकला है भाई, 0 निकला है ना, 0 इंटू बीटा कितना है भाई, 0 निकला है। ठीक है भाई, 2 निकला है, सॉरी माइनस का। तो मल्टीप्लाई करके क्या निकला है, 0 निकला है। और अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से करता अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो उसको देख लेते हैं। c की वैल्यू कितनी थी, 0, तो 0 लिख लिया। a की वैल्यू कितनी थी, 4, तो 0 में जब 4 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। तो ये भी हमारा करेक्ट है दोनों, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, 4 तक कर लिया हमने, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ में दे रखा है t² माइनस 15। ओके, सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें t² माइनस 15 दे रखा है। अब इसमें एक टर्म है और दूसरा टर्म क्या है, नेगेटिव और कांस्टेंट है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जो आपने पहले पढ़ रखे हैं 9th क्लास में, लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिए इनको। तो फॉर्मूले जो होते हैं वो ये होते हैं आपके, एक तो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, एक पढ़ा होगा आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए, a² माइनस b², जो कि होता है एक ब्रैकेट में तो प्लस हो जाते हैं, एक ब्रैकेट में माइनस हो जाते हैं, दोनों आपस में मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको बस इतना करना है, t² माइनस 15 है, आपको ये दिख रहा है ना कि जो दोनों आपको जो फैक्टराइज करना है, तो t का इसको मैं क्या बना सकता हूँ, t का कंप्लीट स्क्वायर बना सकता हूँ। ठीक है, और जब 15 जो है वो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनना, क्यों, तो भाई कंप्लीट स्क्वायर किसके बनते हैं, अगर यहाँ पर 16 होता, 15 की जगह पर 16 होता तो मैं उसको 4 का कंप्लीट स्क्वायर बना देता। अगर 16 नहीं होता, सपोज करो 25 होता, तो मैं उसको 5 का कंप्लीट स्क्वायर बना देता। लेकिन यहाँ पर है 15, तो 15 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, तो उसकी जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको √15 का कंप्लीट स्क्वायर बना सकता हूँ।
क्यों बना सकता हूँ भाई? क्योंकि हमको पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर जो होता है वो रूट का ही मल्टीपल होता है, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो हम इसको क्या बना सकते हैं, माइनस के अंडर रूट 15 का स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से दो टर्म में इसको ओपन कर लेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी में, यानी कि हम अंदर वाले टर्म को लिखते हैं बस, क्योंकि तो ए प्लस बी यानी कि एक बार आपको क्या लिख लेना है, एक बार आपको लिख लेना है टी प्लस रूट 15 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखना है टी माइनस रूट 15, ठीक है। तो ये आपके दो हो गए, इक्वेटेड टू 0 करते हैं। अब आपको क्या करते हैं, दो ब्रैकेट बन गए, आपको इक्वल 0 के रखने हैं, तो वही लिख लिए, वही काम करना है, टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, और दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको क्या करना है, रूट 15 को उधर ले जाएंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के रूट 15, ये एक वैल्यू हो गई, और दूसरा आपको इसको जब उधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी भाई, इज इक्वल टू अंडर रूट 15, तो ये आपकी दूसरी वैल्यू हो गई। तो ये आपके दो आंसर इसके हो गए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन देखने के लिए सबसे पहले इक्वेशन में से ए बी सी निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन थी टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। कंपेयर करना है किससे, उसी इक्वेशन से, अपनी जनरल इक्वेशन से, जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई। अब इससे जब कंपेयर करेंगे तो जो स्क्वायर वाले टर्म है वो ये है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ओके। और दूसरी बात, b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो देखो b की वैल्यू कुछ नहीं, क्योंकि इसमें x का टर्म नहीं है, यानी कि t का टर्म नहीं है, तो b की वैल्यू इस कंडीशन में 0 बनी, ओके। अब c की वैल्यू क्या बनी, कॉन्स्टेंट टर्म होता है, तो वो c की वैल्यू होगी माइनस के 15, तो यहाँ पे a b c हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सेम उसी कंडीशन से अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमने जब सम निकाला तो जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a, तो हमारी b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 0, तो हमने 0 लगा दी, माइनस के पे माइनस, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, तो 1 0 जब डिवाइड करेंगे तो माइनस प्लस तो होता नहीं है 0, तो 0 आ गया आपका। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 0। अब 0 आ गया, और अल्फ़ा और बीटा जो हम वैसे ऐड करके देखते थे, तो हमने फॉर्मूले से देखा, वैसे ऐड करके देखते थे तो क्या क्या निकला था भाई, अल्फ़ा हमारा निकला था, अल्फ़ा और बीटा क्या निकला था हमारा, अल्फ़ा निकला था रूट 15 माइनस के, और बीटा निकला था रूट 15 प्लस के। तो हम जब इनको ऐड करेंगे, माइनस के रूट 15 को ऐड करेंगे प्लस के रूट 15 में, तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक जैसे हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया, ओके। अब देखते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो पहले प्रोडक्ट को लिखते हैं फॉर्मूला सी अपॉन ए, ठीक है। और सी क्या है हमारा, सी अगर देखेंगे तो ऊपर ही लिखा हुआ है माइनस के 15 है, ओके, और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस के 15 आ जाएगा मेरे हिसाब से भाई, माइनस के 15 आ जाएगा। और आपको क्या करना है, आप मल्टीपल करके भी देखना है। तो अल्फ़ा था आपका माइनस के रूट 15, ओके, और आपका बीटा था प्लस के रूट 15, तो माइनस प्लस तो माइनस आ जाएगा साइन, और रूट 15 का रूट 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ओके। क्यों, क्योंकि रूट 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ रफली, हमने रूट 15 का रूट 15 में मल्टीप्लाई किया, तो वो रूट 15 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बचा क्या 15, तो ये 15 हो गया आपका। तो ये आपका ये आंसर और ये आंसर ये वेरीफाई हो गए, तो आपका ये पार्ट भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, ओके, जो कि दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ओके। सॉल्व करने का तरीका वही सिंपल, आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, इसके मल्टीपल का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया भाई, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 हो गया। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 1 आए, तो भाई यही होते हैं 4 इंटू 2, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो 4 इंटू 3
इज इक्वल टू 12 और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो अब इसको लिख लेते हैं इन चीज़ों को। तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, ओके, x की जगह पे x माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, आपको करना है अंदर मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर है 3x², यहाँ पर है माइनस के 4x, यहाँ पे है प्लस के 3x और यहाँ पर है माइनस 4। तो आपको ये दिख रहा है कि ये 3x और 3x² इन दोनों में से कॉमन आ सकता है आसानी से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग के दो में से लो, अब इनमें से आसानी से दो, बहुत सारी चीज़ें, ये नहीं कि बहुत सारी का मतलब, अब इनमें से आराम से 3 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन लो ना। और इसमें से, तो इनको आसपास लिख लेते हैं पहले। तो मैंने लिख लिया 3x² के पास लिख लिया 3x को, और माइनस 4x को मैंने लिख लिया माइनस 4 के पास। भाई बात तो वही है, आगे पीछे तो लिखा हुआ है। तो भाई आगे बात बताओ, अगर मैं 1 + 2 लिखूँ तो भी 3 होगा, और 2 + 1 लिखूँ तो भी 3 होगा कि नहीं होगा? तो आगे पीछे लिख लो, उससे क्या दिक्कत है। तो हमने अब इसमें से कॉमन ले लिया 3x को। भाई 3 भी आ रहा है, x भी आ रहा है, तो क्या बचा, x + 1 बचा। अब इसमें से देखो, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, दोनों में, तो 4 तो कॉमन आ ही रहा है, क्योंकि मैंने बताया था पहला वाला माइनस का है, तो माइनस के 4 कॉमन लो। बचा क्या, इधर बचा x और इधर बचा माइनस के 4 कॉमन लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 में से 4 गया डिवाइड करने पे, तो बचा 1, तो x + 1। दोनों ब्रैकेट सेम बने, दोनों ब्रैकेट सेम बने, तो ये आपका क्या हो गया, पहले में से एक आ गया ब्रैकेट x + 1 और एक ब्रैकेट आ गया 3x - 4 का इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 रख के देख लो, x + 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे ब्रैकेट में लिख लो 3x - 4 इज इक्वल टू 0। 1 को जब उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, एक आंसर आपका ये मिल गया। 4 को उधर ले जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/3, तो ये आपका दूसरा आ जाएगा। अच्छा, ये आपके दोनों आंसर हो गए। एक बात और मैं बता दूं, अगर इसमें कंफ्यूज हो गए कि भाई ऐसे आगे पीछे कैसे समझ में आएगा, ये कैसे कर सकते हैं, तो कुछ नहीं, आप इन्हीं में से कॉमन लेना शुरू करना, जो भी आपको कॉमन मिल रहा हो, पर इनमें से कॉमन ज़्यादा मिलेंगे नहीं। आप इसमें से सिर्फ x को कॉमन ले सकते हो, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अब करते हैं 6th पार्ट का वेरिफिकेशन। तो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें -1 है, और बीटा की वैल्यू क्या बनी है, इसमें 4/3 बनी है, ठीक है। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, पहले सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब -1 और प्लस के 4/3, ठीक है। तो -1 4/3 क्या हो जाएगा भाई, इसको करने के लिए इसके नीचे 1 मानना पड़ेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस के, और 1 4 जा प्लस के 4, और अपॉन में 3 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, और नीचे वाले का नीचे में करते हैं, उस कंडीशन में जब प्लस माइनस होता है बीच में, ठीक है। एलसीएम लेने का तरीका है ये बेसिकली। तो ये 4 में से 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में 3 तो 1 आ गया, अपॉन में से 3, ठीक है, 3 हो गया। तो ये हो गया आपका प्लस, और प्लस को जब फॉर्मूले से करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा को, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो फॉर्मूले से करेंगे तो माइनस के b/a होना चाहिए। तो माइनस के b/a निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, इक्वेशन, और इक्वेशन में से क्या चाहिए आपको, ABC की वैल्यू। तो उसको मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ ABC की वैल्यू को। इक्वेशन जो थी इस क्वेश्चन में वो थी आपकी 3x² माइनस के x - 4। इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, वही इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से। जब इससे कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या आई आपकी, a की वैल्यू आई 3 आई ना, b की वैल्यू कितनी आई -1, और c की वैल्यू कितनी आई -4, ओके। अब इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट किया हमने तो a की वैल्यू, जो b की वैल्यू है वो है आपकी यहाँ से -1, तो -1 यहाँ पर माइनस और माइनस का 1, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 को 3 लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3, ओके। तो ये आपका ये वाला 1/3 मैच हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट और चेक करना है, तो प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट चेक करने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a,
किसी को भी पहले कर लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माइनस के 4 सी की वैल्यू और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो 3 लिख दी। तो ये कितनी आ गई, माइनस के 4/3 आई एग्जैक्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फ़ा भाई क्या है हमारा, अल्फ़ा है हमारा -1, तो अल्फ़ा है हमारा -1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा को जब करेंगे तो अल्फ़ा है हमारा -1 और बीटा क्या है हमारा, बीटा हमारा मल्टीप्लाई में 4/3 है, 4/3 है। ठीक है, दिख रहा है 4/3 हो गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई करने से सेम रहती है चीज़ें, और माइनस करने से माइनस और हो जाएगा, तो माइनस के 4/3। तो ये आपका ये वाला आपका वेरीफाइड हो गया। तो ये आपके 6 पार्ट के वेरिफिकेशन हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, 2.2 के। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यानी कि ये पूछ रहा है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है उसको निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन दे रखी थी पहले क्वेश्चनों में और हमें ज़ीरोज़ निकलवाने थे। अब की बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है, यानी इक्वेशन पूछ रहा है वो, और यहाँ पर जो दे रखा है वो गिवन है आपका एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो 1/4 है वो सम है और माइनस जो 1 है वो है प्रोडक्ट। ये है सम और ये है प्रोडक्ट, ये है सम, ये है प्रोडक्ट। यानी कि एक वैल्यू किसकी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की, और ये वैल्यू किसकी है, अल्फ़ा इंटू बीटा की। ठीक है, तो जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो गिवन है आपका 1/4 -1। ठीक है, ये गिवन है। यानी कि सबसे पहले बोल रहा है वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरो, यानी कि ये वाला क्या बना सम और ये वाला क्या है प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली बोल रहा है। तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब इतना समझ में आ गया तो एक फॉर्मूला देख लीजिए फटाफट से आप। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है जब भी आपको इक्वेशन निकालनी है और आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो हम कैसे उस इक्वेशन को निकालते हैं। तो एक इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन, वो होती है x² माइनस ब्रैकेट में लिखना क्या, सम, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूले में लिख दे रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन की फॉर्म होती है। यानी कि यहाँ पे सम ऑफ 0, इसको मैं अगर वैसे फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखेंगे, x² माइनस ब्रैकेट में लिखना है सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपको क्या करना है, अब आपको अब इसी इक्वेशन में ये वैल्यूज़ को पुट कर देनी है, बस सिंपल ख़त्म, कुछ भी नहीं करना है। ये इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। तो आपको इस क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें रख देते हैं। तो इक्वेशन जो है आपको निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, लिखना है बस x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि वैल्यू कितनी रखी थी 1/4, तो आपको लिखना है 1/4 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिखना है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, -1। ये रखने के बाद आप 0 कर, ठीक है। बस आपको ये इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में है तो आपको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। सिंपल फॉर्म में लेके आने के लिए आपको कुछ नहीं करना कि पहले तो आप ये माइनस प्लस भी माइनस कर लेना और ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे करते हैं देखिए, तो इसके नीचे मैं या फिर इसके नीचे मैं क्या करूँ 1 मान लूँ और इसके नीचे भी 1 मान लूँ। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x² माइनस के x/4 लिख सकता हूँ, इसके नीचे 1 मान लिया, ठीक है। और ये माइनस प्लस कितना हो गया -1 और इसके नीचे भी 1 मान लिया इज इक्वल टू 0। अब क्या करूँ, एलसीएम ले लेते हैं भाई, 4 1 4 जा 4, 4 का इसमें करेंगे तो 4x², 4 1 जा 4, 1 में करेंगे तो माइनस के 1 ही आएगा तो x, ठीक है। और 1 का 4 में करेंगे, 4 का इसमें करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो इक्वल में होता है तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 को हम इधर भेज सकते हैं 0 में, 0 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है आपका, सेकंड पार्ट में
ये बोल रहा है कि √2 और यहाँ पर दे रखा है 1/3। ओके, √2 और 1/3, यानी कि हमको ये पता चल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2। यहाँ से पता चल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो है 1/3। तो इक्वेशन को लिखने के लिए क्या करेंगे हम, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2, और x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगला काम क्या करना है, क्योंकि ये अपॉन में आ गई तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 मान के आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ गया 3, 1 3 3, तो ये हो गया आपका 3x² माइनस 1 3 3, 3 का इसमें करेंगे तो 3√2 हो जाएगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है क्योंकि √2 में मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता इसका, तो 3√2 लिख दिया बस, x और 3 का इसमें करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो 1 बन जा आपका 1 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। वैसे ही जैसे 4 को भेजा था, 3 को हम इसमें क्रॉस में 0 में भेज देंगे, तो बचेगी क्या इक्वेशन, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक जनरल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसमें दे रखा है 0, √5, ओके। तो आपको ये पता चल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हुई, √5 हुई, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन क्या होती है आपकी, जनरल इक्वेशन ये होती है आपकी x² और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो, तो x² माइनस इसकी जगह पर 0 और x प्लस इसकी जगह पर √5 इज इक्वल टू 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाई x होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो x² और प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ओके, ये आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। तो फोर्थ पार्ट में है 1,1, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हुई, 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हुई, 1। तो जनरल इक्वेशन जो होती है, जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। इक्वेशन में पुट किया तो क्या हो गया आपका, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1, और यहाँ पर क्या 1 रख के x कर दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो ये हो गया x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तीसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट जो है उसमें गिवन है माइनस के 1/4 और 1/4 ये वैल्यू दे रखी है। तो आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको पता चला कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4, ओके। अब आपको क्या करना है, जनरल इक्वेशन में इसको रख देना। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है आपकी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यू रख देते हैं माइनस के 1/4 और x, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या वैल्यू 1/4, तो 1/4 रख दी इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगी x² प्लस 1/4, यानी कि x/4 हो गया, ये 1 का मल्टीप्लाई x में हो गया, और प्लस के 1/4 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे प्लस नीचे 1 मान लिया और एलसीएम ले लिया तो ये 4 आ गया, ठीक है। तो 1 4 जा 4, 4x², 4 1 जा 4 तो कुछ नहीं है x है, तो 4 1 जा 4, 1 का 1 में, तो 1 इज इक्वल टू 0। 4 को 0 में भेज देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगी आपकी, आ जाएगी इक्वेशन 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट पार्ट करना है, सिक्स्थ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट देख लेते हैं जरा। एक दे रखा है 4, एक दे रखा है 1। आप आसानी से कर सकते हो वैसे तो, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। इक्वेशन में लगा लेते हैं, जनरल इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस, सॉरी यहाँ माइनस आएंगे, ठीक।
तो यहाँ पर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 और यहाँ पे x लगा दिए प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो गई आपकी क्या हो गई सिंपली, ये हो गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आपको अगर पसंद आया हो मेरा पढ़ाना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।